हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया सब। मैं प्रशांत गोयल CSC 24 एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखो, अभी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था करंट गियरिंग लूप के थ्रू किस तरह से हम उसके सेंटर पर कोई पॉइंट है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड को किस तरह से फाइंड करेंगे, है ना। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या निकल कर आया था, हम लोग एक बार देख लेते हैं उसको फटाफट, है ना। वहां पर मैं आपको एक कंसेप्ट और बताने वाला हूँ उससे रिलेटेड। हमने निकाला था मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग लूप। और इसके लिए हम लोगों ने एक जनरल एक्सप्रेशन भी निकाला था। क्या था वो हमारा? B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय ए इंटू थीटा, है ना। ये एक्सप्रेशन हमारा बनकर आया था। और इस एक्सप्रेशन की सहायता से हम लोग, अगर इसको कुछ कोई भी पार्ट दिया हुआ है सर्कुलर की टर्म में, उसके सेंटर पर हमको निकालना है तो हम इजीली निकाल सकते हैं। जैसे देखो, हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी किए थे, लाइक अगर सर्कल के लिए निकालना है तो सर्कल के लिए क्या हो जाएगा हमारा, इस पॉइंट सेंटर पॉइंट पर, तो ये सर्कल का पेरीमीटर हो जाएगा हमारा 2 पाई, है ना। ठीक है, एंगल की बात करें तो 2 पाई हो जाएगा। देन बी कितना बनेगा यहाँ पर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई, ना, जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा था हमारा, एन 2 पाई बाय ए। देन ये कैंसिल होके हमारे पास क्या मिलेगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 2 इंटू आई बाय ए। ये एक्सप्रेशन हमारे लिए निकल कर आया था। अगर हम सेमी सर्कल लेकर चलते हैं तो सेमी सर्कल के लिए भी इसके सेंटर पॉइंट पी पर अगर इसका रेडियस वही आर है, देन यहाँ पर हमारे लिए क्या निकल कर आएगा एक्सप्रेशन, देखो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई। थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, थीटा की जगह अब हमारा एंगल बनेगा पाई। भाई सर्कल के लिए, पूरे सर्कल के लिए एंगल कितना बन रहा था हमारे पास, 2 पाई। तो सेमी सर्कल के लिए कितना निकल कर आएगा, पाई निकल कर आएगा। देन पाई बाय ए बन जाएगा वहां पर। देन बी बनकर आएगा हमारा म्यू नॉट आई बाय 4 इंटू ए, है ना। और इसके अलावा भाई हमने एक चीज और के लिए निकाल कर बताया था मैंने आपको, वो था हमारा, अगर इसके क्वाड्रेंट की बात करें, फोर्थ पार्ट की अगर बात करें, तो वहां पर डायरेक्टली हम क्या निकाल सकते हैं भाई, यहाँ पर आपका थीटा कितना मिलेगा, थीटा आपको बनेगा यहाँ पर पाई बाय 2। देन यहाँ पर अगेन आप बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई थीटा बाय ए। अगर वापस से ये वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे तो देखिए यहाँ पर आपका क्या निकल कर आएगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई पाई बाय 2 ए। देन बी बनेगा हमारे पास, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, देन म्यू बाय म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 8 ए। ये हमारा सारे एक्सप्रेशन निकल कर आया था जो कि हमने लास्ट लेक्चर में किया था, है ना। यहाँ पर एक कंसेप्ट और रह गया था, है ना, जिसको मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अगर सपोज एज्यूम करो कि भाई आपके पास इस तरह का सर्कल है, इस तरह का पार्ट दिया हुआ है, देखो ठीक से बना लेते हैं इसको। ये देखो, है ना, ये है आपका, ये तरह से। हम्म, अब यहाँ पर भी पॉइंट अगर पी मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, अगर ये पॉइंट पी है, ठीक है, और ये दोनों का रेडियस हम लोग ले लेते हैं, रेडियस जैसे यहाँ का, इसका रेडियस मान लेते हैं हम लोग R1, और इसका रेडियस मान लेते हैं हम लोग R2। ठीक है ना। R1 और R2 हमने रेडियस मान लिया यहाँ पर इसका, छोटे और बड़े सर्कल के लिए। अब इस पॉइंट P पर भी हमको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, उसकी इंटेंसिटी को फाइंड करना है। तो हम किस तरह से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, देखो यहाँ पे भी बहुत इजी तरीका है, बहुत इजीली आप इसको फाइंड कर सकते हो, है ना। देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, फिर इजीली हम सॉल्व कर पाएंगे इसको। फर्स्ट हम ये मान लेते हैं, सेकंड पार्ट इसको मान लेते हैं, थर्ड पार्ट ये मान लेते हैं, और इसको हम ले लेते हैं फोर्थ पार्ट, है ना। अभी देखो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैं फर्स्ट पार्ट के लिए निकालूंगा, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा मेरा, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अगर मैं बायो सेवर्ट लॉ भी लगाता हूँ यहाँ पे, हम लोग बायो सेवर्ट लॉ से करते हैं इसको, है ना, ये बायो सेवर्ट लॉ का ही एप्लीकेशन है, उसके थ्रू हम लोग इसको करते हैं। देखो डीबी क्या होता है आपका, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर बाय आर क्यूब, है ना। और ये था वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेशन, आपको याद ही होगा अभी भी, है ना। चलो, तो देन डीबी कितना बनेगा आपका, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर निकल कर आता है फाइनल एक्सप्रेशन स्केलर फॉर्म में, और इसी को हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर आप सीधा अगर देखोगे
तो इसका हम लोग अगर देखें तो देखो भाई ओवरऑल फील्ड कैसे निकाला था, बी इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर से इंटीग्रेशन के थ्रू हम लोग ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, है ना, यहाँ डीबी आएगा लिखा हुआ। ठीक है, चलो तो देखो अगर आप यहाँ देखोगे फर्स्ट पार्ट के लिए, देन इस पॉइंट को अगर इससे आप ज्वाइन कर रहे हैं देन आपको क्या मिलेगा भाई, अगर इससे ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको एक ही लाइन में पॉइंट मिल रहा है इसके थ्रू, इस कंडक्टर की स्ट्रिप के थ्रू इसी लाइन में आपको पॉइंट भी मिल रहा है जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो एंगल कितना मिल रहा है यहाँ पर, अगर आप सीधे समझो तो भाई ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर एंगल सीधा सीधा क्या होगा बताओ, 0 डिग्री मिलेगा आपको इसी लाइन में ना, सेम लाइन के ऊपर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे एंगल आपको थीटा मिलेगा, थीटा और जो कि कितना होगा 0 मिलेगा। देन यहाँ पर बी कितना बन जाएगा, इजिली बता सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर साइन 0 डिग्री और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, क्योंकि यहाँ तो ये सारा सारा पार्ट कांस्टेंट है, उसको तो हम बाहर दिखते हैं इंटीग्रेशन के। तो देखो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो साइन 0 डिग्री आ रहा है, और साइन 0 कितना होता है हमारे पास 0, सही है ना। चलो तो देखो यहाँ पर बी कितना बनेगा हमारे पास 0 निकल कर आएगा, क्योंकि यहाँ मैं लिख देता हूँ भाई साइन 0 हमारे पास कितना होता है 0 होता है, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कितना मिलेगा 0 मिलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सेकंड पार्ट के लिए हम लोग निकाल कर देखते हैं। तो सेकंड पार्ट की अगर बात करें तो सेकंड पार्ट माना है हमने ये वाला, है ना, तो ये क्या है हमारा एक सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है अभी हम निकाले थे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए निकल कर आया था सेमी सर्कल के लिए। अब यहाँ पर ए हमारा क्या है, रेडियस के लिए ए लिया था हमने, तो यहाँ पर हमारा बी कितना कहलाएगा भाई, यहाँ पे रेडियस हमारा कितना है R1 है, देन आई बाय R1 हो जाएगा यहाँ पर एक्सप्रेशन हमारा सेकेंड पार्ट के लिए। क्यों, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए इक्वल टू यहाँ पर हमारा R1 है जो कि क्या है का रेडियस है। ओके, अब देखो पार्ट 3 की बात करते हैं अगेन हम, देन हमारा पार्ट 3 क्या मिल रहा है हमको, थर्ड पार्ट। देखो यहाँ पर भी वही चीज करेंगे हम लोग, यहाँ पर भी इसको ज्वाइन कराते हैं। देखो अगर मैं हम जो ज्वाइन कराते हैं इसको, देन फिर से देखो क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको थीटा कितना मिल रहा है, अगर अपन करंट की डायरेक्शन को, हाँ यहाँ पर हम करंट की डायरेक्शन को बनाया नहीं है, करंट की डायरेक्शन बना लेते हैं। करंट की डायरेक्शन ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट इस तरह से जा रहा है पूरा, तो देखो करंट की डायरेक्शन में अगर हमने लिया है इस पॉइंट को और ऐसा लाइन लिया है, तो मान लीजिए ये कितना बनेगा आपको यहाँ पर भी 180 डिग्री, है ना, तो किसी की लाइन में प्रेजेंट है यहाँ पर, तो अगर थीटा 180 डिग्री होगा देन यहाँ पर आपका फिर से क्या निकल कर आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 180 डिग्री बाय आर स्क्वायर बनेगा। देन अगेन बी कितना निकल कर आएगा आपके पास 0 डिग्री, क्यों, तो 0 निकल कर आएगा, डिग्री नहीं, क्यों, क्योंकि भाई साइन 180 डिग्री हमारे पास क्या होता है 0 होता है, इसलिए ये भी हमारे पास 0 ही मिलेगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। देखो अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें हम लोग, हमने क्या माना फोर्थ वाला पार्ट में, है ना, आपका जो सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है, तो यहाँ पर आपका ए कितना है R2 है, और ये भी क्या बना रहा है सेमी सर्कल ही बना रहा है भाई, ये भी क्या बना रहा है हमारे पास सेमी सर्कल ही, तो सेमी सर्कल के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा थीटा, जो बी है हमारे पास बी कितना बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय R2, यही निकल के आएगा। अभी कुछ देर पहले ही मैंने इसको बताया था आपको, देखो सेमी सर्कल पार्टेड किए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 4 आई बाय ए आता है ना। ठीक है, चलो मैंने पाई ले लिया है क्या यहाँ पर, चलो एक मिनट हटा लेते हैं। 4 आई बाय R2। ठीक है, देन देखो यहाँ पर अगर फर्स्ट और थर्ड की बात करें, फर्स्ट और थर्ड पार्ट की बात करें, तो यहाँ पर आपका बी 0 आ रहा है भाई, बी 0 कितने क्यों आ रहा है यहाँ पर, अगर बी 0 आ रहा है मतलब देखो यहाँ आप समझ सकते हो कि जो फील्ड का पॉइंट है भाई, वेयर वी, वेयर नहीं, हम यहाँ लिखते हैं कि भाई जो पॉइंट आप सीधे देखोगे कि भाई ये जो पॉइंट जिस पर हम लोग फील्ड निकाल रहे हैं वो इसके लाइन में, पॉइंट के लिए भी और 3 के लिए भी, इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम कि व्हेन द पॉइंट वेयर magnetic field is need to find if that point
is parallel to the line एलिमेंट, और क्या कह सकते हैं आपका कंडक्टर का पार्ट। भाई जो पार्ट आप कंडक्टर्स का ले रहे हैं, जिसके थ्रू आप निकाल रहे हैं उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, find is need to find if that point is parallel to the line element conductor line, oh line element at that line element, or then b equal to 0, है ना। और ये ऑलवेज होगा, ये ऑलवेज आपको कितना मिलेगा, 0 ही मिलेगा। आप इसको इजीली ऐसे भी समझ सकते हैं कि बायो-सेवर्ट लॉ में होता क्या है, बी डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर। साइन थीटा होता है भाई, अगर लाइन पैरेलल होगी तो थीटा आपका 0 डिग्री मिलेगा या 180 डिग्री मिलेगा, दोनों ही पॉइंट पर आपका साइन 0 होता है, ठीक है ना। देन इस पॉइंट पर आपको क्या मिल जाएगा, बी इक्वल टू 0 मिलेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन के लिए काफी ज्यादा आपको हेल्प करेगा ये पॉइंट, ठीक है ना। चलो अब हम आगे बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, नेक्स्ट टॉपिक का। भाई अभी हमने करंट कैरिंग सर्कुलर लूप था, है ना, उसके हमने सेंटर पे हम निकाला था। अगर उसके एक्सिस पे फाइंड करना होगा तो भाई कोई पॉइंट है उसके एक्सिस पे प्रेजेंट है और वहां पर हमको फाइंड करना है, फिर हम कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो देखो ये आपका एक करंट कैरिंग लूप है ना, या आप सर्कुलर रिंग भी कह सकते हैं उसको, ठीक है। किस तरह से है, इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से। तो देखो यहाँ पर अगर आप ऐसा देखोगे तो अगर करंट की मैं बात करूंगा यहाँ पर, देन करंट आपका यहाँ से अगर अंदर जा रहा है एक पॉइंट से, तो दूसरे पॉइंट से क्या आ रहा है, करंट बाहर आ रहा है। भाई एक तरफ से अंदर जा रहा है, एक तरफ से करंट बाहर आ रहा है, ठीक है ना। और आपको गिवन क्या क्या है, आपको गिवन है भाई, आपको गिवन क्या क्या है, भाई करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। बाहर दूसरे डायरेक्शन में ही ले लेते हैं हम लोग, आपका करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पर आपका सेंटर है, ये ए पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ से आपका पॉइंट पी है जो कि गिवन है आपका कितना डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे, है ना, ठीक है। चलो इतना आपको गिवन है कि जो सर्कुलर रिंग है ना, उसका रेडियस कितना है आपके पास, ए है, और एक पॉइंट पी है जो कि एक्स डिस्टेंस पर है, इस पर सर्कुलर रिंग के एक्सिस पर। देखो रिंग आपका इस तरह का है, उसको डिजाइन बनाया कैसे बनाया, प्लेन के ऊपर इस तरह से बनाया गया है, ठीक है ना। ये रिंग आपका ऐसा है, इस तरह से है, ठीक है, पॉइंट समझ रहे हैं आप। चलो तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो भाई हम लोग बायो-सेवर्ट लॉ का यूज करेंगे यहाँ पर, देन हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक एलिमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। इसके लेंथ के लोग एक एलिमेंट लिया डीएल। अब इस डीएल से अगर हम देखें, इसको ज्वाइन करा देंगे इस पॉइंट को, तो देखो आप देखोगे तो ये क्या पार्ट मिल रहा है, ये इसका टेंजेंशियल पार्ट मिल रहा है। कौन सा पार्ट मिल रहा है, टेंजेंशियल पार्ट मिल रहा है। अगर आप देखोगे तो एक टेंजेंट बना रहा है यहाँ पर, है ना। अगर यहाँ पर हम एंगल की बात करेंगे तो ये कितना बन रहा है आपके पास, थीटा बन रहा है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है आपको। अब देखो जैसे यहाँ पर देखो, मैं फिर से बता देता हूँ, एक रिंग लिया है, ठीक है, जिसका आपको रेडियस कितना है, ए गिवन है, और इस पॉइंट से इसके एक्सिस पर आपके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, जहां पर हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर है आपको। अब देखो हमने क्या किया, उस पर भाई एक डीएल एलिमेंट ले लिया, है ना, ठीक है, उसके लेंथ का एक एलिमेंट डीएल ले लिया, और उससे हमने डिस्टेंस को क्या करा, उसको कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर देखोगे तो भाई ये एंगल कितना होता है आपका, भाई इस एंगल की अगर आप बात करोगे तो ये एंगल आपका 90 डिग्री होता ही है यहाँ से। अगर आप इसको देखोगे इस एंगल के थ्रू, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, अगर यहाँ पे मैं आर पॉइंट लेकर चल रहा हूँ, मान लो ये पॉइंट हमारा आर है, आर हमें क्या मिलने वाला है, इसकी बात करें, ये मिलने वाला है हमारे पास अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। किस चीज से मिलने वाला है ये, भाई बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना। अगर मान लो भाई ये ओ है, पी है, इस पॉइंट को अगर मैं ए ले लेता हूँ, तो यहाँ पर आपका देखो मैं एक एक पॉइंट समझाऊंगा यहाँ पर आपको सारी चीजों को लेकर, ओ पी और ए, ठीक है। ये आपका ए है, ये आपका एक्स पॉइंट है ना। आपको ये पॉइंट फाइंड करना है, ये मान लेते हैं हम आर है, देन बाय पाइथागोरस, पाइथागोरस के थ्रू क्या करेंगे हम लोग, भाई यहाँ पे आपका पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे अगर राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, क्योंकि ये एक आपका राइट एंगल ट्राइंगल जनरेट कर रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा बात करें तो ओ ए पी, है ना।
तो यहाँ पे आपका ए पी स्क्वायर कितना बन जाएगा, ए ओ स्क्वायर बनेगा प्लस ओ पी स्क्वायर यहाँ पर हमारा बन जाएगा। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे, देन आर स्क्वायर कितना निकल कर आएगा आपके लिए, आर स्क्वायर निकल कर आएगा आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और स्क्वायरिंग हटा देते हैं तो ये रूट हो जाएगा, जो कि ये एक्सप्रेशन यहाँ पर मैंने लिख दिया है ऑलरेडी। ठीक है, ये चीज समझ में आया कि ये किस तरह से निकल कर आया हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हमारे पास निकल कर आया है। चलो ये चीज क्लियर है। अब देखो अगर यहाँ पर हम बात करें तो जैसा मैंने बताया कि भाई एक सर्कुलर रिंग है, तो यहाँ से अगर करंट आपका एंटर हो रहा है इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट से करंट आपका बाहर आ रहा है, एंटर बाहर एंटर बाहर। अच्छा अगर यहाँ पर भी मैं अगर एलिमेंट अगर डीएल ले लेता हूँ यहाँ पर इस पॉइंट पर, तो देखो अगर मैं इसको भी ज्वाइन करूंगा यहाँ पर, क्लियर से अच्छे से समझिएगा, अगर मैं इसको भी इससे ज्वाइन करता हूँ तो यहाँ पर मुझे एंगल कितना मिलने वाला है, तो यहाँ पर भी मुझे सेम एंगल थीटा ही मिलेगा। ये चीज क्लियर है ना। जितना वैल्यू यहाँ पर आपको मिलने वाली है इसके थ्रू, उतनी ही वैल्यू यहाँ पर भी आपको मिलेगी। सीधी सी बात है भाई, इसको ज्वाइन कर दिए यहाँ पर। ठीक है, चलो अब हम फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड करते हैं यहाँ पर। अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है भाई, ये चीज तो हमको क्लियर हो गया कि वो एक सर्कुलर रिंग है, सेंटर है और उससे एक डिस्टेंस पर पॉइंट पी है जहाँ पर हमको फाइंड करना है ये चीज। अगर अब हम यहाँ पर बात करें किस चीज का, अगर हम यहाँ पर बात करें आपका फील्ड की डायरेक्शन के लिए, तो देखो आपका डीएल और आर इस तरफ है। अगर आप बात करोगे डीएल की, राइट हैंड लेके चल रहे हैं आप, तो डीएल आपका इस तरफ है, पी इस तरफ है। तो अगर आप इसको डीएल और आर को देखोगे तो आपको फील्ड किधर मिलेगा, देखो अगर डीएल ये है आपका और आर ऐसा है, ठीक है ना, डीएल और आर ये इस तरह से, आप इस तरह से मूव करोगे आपके एंड को, तो देखो आपको आर किधर में कैसा मिलेगा, ये डीएल और आर है ना। तो आपको किस तरह से मिलेगा, आपके फिंगर के थ्रू, ये अगर हम देख रहे हो तो आप टेंजेंशियल पार्ट में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा, इस पार्ट में, इस वाले पार्ट में आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पर डीबी मिलने वाला है, डीबी फील्ड की डायरेक्शन मिलने वाला है। जैसे बायोसोटनॉम में आपको पता ही है डीबी इक्वल टू क्या होता है, डीएल क्रॉस आर होता है ना। तो डीएल और आर के परपेंडिकुलर ही क्या मिलेगा आपको, डीबी मिलेगा। क्योंकि अगर आप डीएल की बात करोगे तो ये डीएल एक्चुअली में कैसा है, इसकी डायरेक्शन ऐसा नहीं है, इसकी डायरेक्शन किस तरह से है आपका, इसकी डायरेक्शन इस तरह से है यहाँ ये, ठीक है। और डीएल और आर के बीच का एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा बन रहा है यहाँ पर। तो एक्चुअली में थीटा कैसे बन रहा है भाई, डीएल आपका इस तरह से जा रहा है, तो डीएल और आर के बीच में तो ये बन रहा है पॉइंट, ठीक है। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा मिलेगा आपको। इस तरह से हमने ये थीटा को डिफाइन किया था। अब जो डीएल है, अगर आप देखोगे डीएल और आर की डायरेक्शन में, तो आपको किस तरह से मिलेगी डायरेक्शन फील्ड भाई, उस तरफ, ठीक है, क्योंकि ये भी कितना है तिरछे में, ठीक है। तो आपको डीबी किस तरह से मिलेगा, दोनों के परपेंडिकुलर उस डायरेक्शन में, ठीक है ना। ये पॉइंट क्लियर है। अब जैसे आपको डीबी उस डायरेक्शन में मिला है, अगर नीचे की आप नीचे वाले फील्ड के लिए आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको डायरेक्शन कैसा मिलेगा, यहाँ पर भी डायरेक्शन आपको इस डायरेक्शन की तरफ, इस तरफ मिलेगा डीबी, है ना। ये डायरेक्शन हो जाएगा डीबी का, फील्ड की डायरेक्शन, क्योंकि तीनों ही क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है ना। चलो यहाँ पर हम लोग एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं। अब अगर रेफरेंस लाइन आप देखोगे तो देखो ये अगर थीटा है तो ये कितना होगा हमारा 90 माइनस थीटा, सही है। ये थीटा है तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, क्यों, क्योंकि ये पूरा कितना है हमारा भाई 90 डिग्री है ना ये पूरा। अगर ये पूरा 90 डिग्री है तो भाई ये कितना 90 माइनस थीटा मिलेगा। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना मिलेगा, अगेन थीटा, ये भी अगेन थीटा मिलेगा। ये पॉइंट क्लियर है आपको यहाँ पर, ठीक है। चलो अब हम आगे बात करते हैं। अब अगर ये डीबी इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है तो आपको यहाँ पर डीबी के दो कंपोनेंट मिलने वाले हैं, ट्रू। ये चीज समझ पा रहे हैं आप, है ना। ये क्या बनाना है, थीटा एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे इसके थीटा के कितने कंपोनेंट मिलेंगे आपको, दो कंपोनेंट मिलेंगे। वेक्टर की टर्म में अगर हम बात करें तो, है ना, तो आपका एक कंपोनेंट तो हो जाएगा कितना, थीटा के एंगल की तरफ डीबी कोस थीटा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा तो यहाँ पे कितना मिलेगा आपको इसके लिए, डीबी साइन थीटा, ठीक है। अब देखो इसी तरह से अगर मैं इस फील्ड में बात कर रहा हूँ यहाँ इस डीबी के लिए, तो इस डीबी के लिए मुझे क्या मिलने वाला है भाई, इधर मिलेगा आपको डीबी कोस थीटा और इस तरफ ही मिलेगा अगेन आपको डीबी साइन थीटा, ठीक है। इतना समझ में आया, है ना। वेक्टर कंपोनेंट के बारे में तो आपको पता ही होगा ना, ठीक है। अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा देखो, मैं एक पॉइंट यहाँ पर लिख देता हूँ आपके सहूलियत के लिए। देखो मान लो ये रेफरेंस लाइन है एक्स एक्सिस, है ना, और अगर कोई वेक्टर यहाँ पर आपका इस पर
मान लो वेक्टर ए है वो थीटा एंगल जनरेट कर रहा है, तो यहाँ पर इसके दो कंपोनेंट बनते हैं। पहला होता है आपका ए कोस थीटा, जो कि कहाँ मिलेगा आपको, उस एक्सिस के अलोंग जहाँ से वो थीटा एंगल जनरेट कर रहा है, और दूसरा कंपोनेंट मिलेगा आपको कहाँ पर, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर, जो कि हो जाएगा आपका ए साइन थीटा। ठीक है, ये चीज क्लियर है ना। और इसी कंसेप्ट का यूज करके, यही कंसेप्ट का यूज करके हमने यहाँ पर इसको बनाया है। ठीक है, चलो अभी आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो मैंने क्या बताया आपको भाई, डीएल हमने क्या लिया है, डीएल लेंथ का एक एलिमेंट लिया है इसका। तो भाई बायो सेवर्ट लॉ का यूज करेंगे हम सीधे सीधे, भाई एप्लीकेशन ही बायो सेवर्ट लॉ की है, बायो सेवर्ट लॉ। डीबी कितना होता है हमारे पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये क्या है, बायो सेवर्ट लॉ का स्केलर फॉर्म है, जिसको कि हम मोस्टली यूज करते हैं। अब देखो अगर आप थीटा की बात करो यहाँ पर, भाई साइन थीटा क्या होता है, डीएल है ना, और आपका आर के बीच का एंगल, भाई डीएल और आर के बीच का एंगल होता है बी इक्वल टू डीएल क्रॉस आर, मैंने बताया पहले भी आपको। तो देखो डीएल और आर के बीच के एंगल की अगर बात करोगे, तो ये भी कितना बना रहा है यहाँ पर आपका, ये 90 डिग्री ही जनरेट यहाँ पर हो रहा है, डीएल और आर के बीच का एंगल। तो यहाँ पे थीटा कितना है, बेसिकली आपका 90 डिग्री। देन डीबी कितना मिलने वाला है हमको, डीबी मिलने वाला है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि भाई हमारा साइन जो 90 डिग्री है वो कितना बनता है, 1 हो जाता है। ठीक है ना, तो ये फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा डीबी के लिए। अब देखो अगर हम यहाँ पर बात करें, जैसा मैंने यहाँ पर ये डायग्राम को आपको पहले ही मैंने सारी चीजें समझा दी हैं, तो देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे क्लियरली, तो यहाँ डीबी जो डीबी है उसकी डायरेक्शन को आप देखोगे तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इस डीबी कॉस थीटा की डायरेक्शन इस तरफ है। तो अगर कॉस थीटा कंपोनेंट की बात करें तो दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये दोनों ही रिजल्टेंट क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, ये डीबी कॉस थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ओनली हमको रिजल्टेंट कंपोनेंट कहाँ मिलेगा, इसके एक्सिस के अलोंग। भाई एक्सिस यही था ना आपका, इस एक्सिस के अलोंग ही आपको क्या मिलने वाला है ना, इसके एक्सिस के अलोंग ही आपको रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाला है ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं भाई, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन द डायरेक्शन will be along the direction, लिखते हैं इसको, along the direction of एक्सिस। एक्सिस की डायरेक्शन में ही मिलेगा, जो एक्सिस हमने लिया है उस एक्सिस की डायरेक्शन में ही मिलेगा, है ना। ठीक है, और कितना मिलेगा हमको, डीबी जो मिलेगा हमको, और इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन थीटा मिलेगा। इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन थीटा में क्यों बोल रहा हूँ भाई, देखो यहाँ पर, क्योंकि आपका अगर कोई भी पॉइंट आप लेके चल रहे हो, भाई मान लेते हैं आपने ये वाला पॉइंट लिया, यहाँ पे डीएल लिया, तो यहाँ से भी आपको वही एक्सिस से आप ज्वाइन करोगे तो सेम चीजें मिलने वाले हैं। जितना भी पूरे रिंग के अंदर आप इसको छोटे छोटे एलिमेंट में अगर ब्रेक करते हो, पूरे रिंग को, अगर पूरे रिंग को भी छोटे छोटे एलिमेंट में ब्रेक करोगे आप, तो वहां पर आपका रिजल्टेंट कंपोनेंट क्या मिलने वाला है, डीबी कॉस थीटा अपोजिट डायरेक्शन में, और डीबी साइन थीटा उसके एक्सिस के अलोंग समअप की टर्म में, है ना। क्योंकि देखो ऊपर का कंपोनेंट लोगे इस डायरेक्शन में, तो आप इसी का नीचे की कंपोनेंट लोगे, भाई इधर एक कंपोनेंट लिया है तो आप इधर एक कंपोनेंट लोगे। इस तरह से इस पूरे रिंग के लिए अगर जब आप कंपोनेंट्स की बात करोगे, है ना, डायरेक्शन की बात करोगे, तो आपको उसी डायरेक्शन के अलोंग, एक्सिस के अलोंग ही रिजल्टेंट मिलने वाला है। इसीलिए इस चीज को समझते हुए मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर आपका, dB इक्वल टू dB साइन थीटा। ठीक है, ये चीज क्लियर है। चलो अभी क्या करना है हमको, यहाँ पर देखो अगर ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या मिलेगा, बी मिलेगा हमको भाई डीबी साइन थीटा। डीबी की वैल्यू क्या है हमारे पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर साइन थीटा, और है ना। चलो
साइन थीटा डी थीटा नहीं हो पाएगा, एक्चुअली डीएल है हमारे पास। तो हमारे पास हमको क्या फाइंड करना है यहाँ पर, अब हमको हमारा टास्क है यहाँ पर हमें देखो ये एक्सप्रेशन तो हमारे पास बनकर आ गया है साइन थीटा की टर्म। अब अगर यहाँ पर हम बात करें आगे तो b कितना हो जाएगा आपके पास, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर और डी एल इंटू साइन थीटा। अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखो यहाँ पर r की वैल्यू तो हमारे पास है, जो कितना निकल कर आया है, r इक्वल टू आया है हमारे पास अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और आर स्क्वायर की वैल्यू आया है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अभी मेन टास्क क्या है हमारा, देखो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें क्लियरली तो ये तो साइन थीटा है, ये डीएल है, ठीक है ना। तो देखो अगर हम यहाँ पर फिर से किस राइट एंगल ट्राइंगल की अगर बात करते हैं, तो देखो यहाँ पर अगर हम रिलेशन देखें है ना डीएल और आर के बीच में, तो कितना बनकर आएगा यहाँ पर, तो नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं हम लोग। समझना यही से ही पड़ेगा इस पॉइंट को हमको भी, डी बी अप म्यू नॉट अपन 4 पाई 1 बाई आर स्क्वायर डी एल, आर की वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। चलो आओ कितना था हमारे पास, डी बी इक्वल टू, हमने बी ले लिया था यहाँ पर, देन बी इक्वल टू था हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर स्क्वायर डी एल साइन थीटा, ठीक है। देन बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय, ये था हमारे पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के डी एल इंटू साइन थीटा। अब अगर हम यहाँ साइन थीटा की बात करें, यहाँ से हम साइन थीटा की वैल्यू को इजीली निकाल सकते हैं क्या, देखो साइन थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास, तो ये हमारा क्या है थीटा है, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होगा यहाँ पर, मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ हमारे लिए इजीली हो जाएगा समझना। साइन थीटा क्या हो जाता है आपका आर बाय ए बाय एक्स के परपेंडिकुलर बाय ए बाय आर होगा ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, के है ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस को क्या परपेंडिकुलर ए है, हाइपोटेनियस अपना आर है, ठीक है। चलो तो हमारे पास क्या मिल गया भाई, अब यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए बाय आर और इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, ओके। और आर की वैल्यू हमारे पास क्या था, आई बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ए, आर की वैल्यू था हमारे पास भाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2 और इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ डीएल की वैल्यू भी हम यहाँ रख सकते हैं क्या भाई, डीएल कितना होगा आपका, डीएल होगा इस रिंग का पूरा सरकमफेरेंस, जो कितना निकल कर आएगा हमारे पास 2 पाई और आर, आर नहीं हमने रेडियस क्या माना है, रेडियस लिया है हमने ए, तो ये हो जाएगा 2 पाई ए। देखो क्या बनकर आएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, देन हमारे पास में निकल कर आएगा फाइनल एक्सप्रेशन बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये है हमारा फाइनल एक्सप्रेशन निकल कर आएगा इसके लिए, सर्कुलर रिंग के लिए, ओके है ना, कहाँ पर उसके एक्सिस पर। चलो देखो पहले अब यहाँ देख लेते हैं हम लोग अगेन जो चीजें हुई हैं क्लियरली, है ना। पहले तो मैंने बताया था आपको कि मैग्नेटिक फील्ड जो करंट कैरिंग लूप के सेंटर पे था वो कितना था, उसके लिए जनरल एक्सप्रेशन हमारे पास निकल कर आया था बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई थीटा बाय ए, ये भी किससे निकल कर आया, बायो सेवर्ट लॉ के थ्रू ही हमने इसको निकाला था, है ना। सेंटर के लिए हमने फाइंड कर लिया था। अब अलग अलग अगर पूरे सर्कल के लिए ले रहे हैं तो ये निकल कर आया था, सेमी सर्कल के लिए ये बनकर आया था, और अगर हमारे पास क्वाड्रेंट पार्ट देता है वो तो ये निकल कर
आएगा। आपको जनरल एक्सप्रेशन याद रखना है और किसी भी एंगल के लिए अगर वो बात करे तो आप इजीली बता सकते हैं। तो यहाँ से मैंने कुछ एक कंक्लूजन भी बताया था, है ना। वो कंक्लूजन क्या था एक्चुअली में कि अगर, हाँ चलो, ये नेक्स्ट पार्ट लिया था हमने, उसके ऊपर एक एग्जांपल भी किया था, फिर एग्जांपल भी हमने बायो-सैवर्ट लॉ का यूज किया था। और इस बायो-सैवर्ट लॉ के थ्रू मैंने बताया था कि भाई जब पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड की लाइन में ही आप फाइंड कर रहे हो देन क्या मिलने वाला है आपको, वो जीरो मिलने वाला है। मतलब आपको वो पॉइंट लेना है तो वहां कहाँ लेना है, वो उस कंडक्टर के परपेंडिकुलर ही आपको लेना है। अगर चाहे आप लॉन्ग वायर ले रहे हो, चाहे आप सर्कुलर लूप ले रहे हो, आप कुछ भी ले रहे हो, उसके परपेंडिकुलर ही वो होना चाहिए पॉइंट जिस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। अगर उसके लाइन के अलोंग रहता है तो वहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड जीरो मिलता है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हम लोगों ने एक सर्कुलर रिंग के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का डेरिवेशन किया था, है ना। ये क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड, मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग लूप। करंट कैरिंग लूप पर हमको क्या निकालना था, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना था। ठीक है ना, मेन चीजें आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए यहाँ पर, है ना। तो लूप लिया हम लोगों ने, ठीक है, डीएल लाइन इंटीग्रल पार्ट लिया। अब भाई इस पॉइंट पर निकालना है तो इसको ज्वाइन करेंगे तो ये देखेंगे राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, वहां से हम राइट एंगल ट्राइंगल का पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इजीली आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देन फर्दर मैंने बताया था भाई अगर ये पॉइंट आप यहाँ पर ले रहे हो तो सेम पॉइंट आप यहाँ पर भी लोगे तो वो भी एंगल यहाँ पर बनकर आएगा। मेन था डीबी की डायरेक्शन को फाइंड करना। आप डीबी डायरेक्शन में देखो, अगर आप देख रहे हैं तो डीएल आपका किधर है, इस तरह से आप ले सकते हो चाहे तो कि भाई ये आपका डीएल है और ये आपका आर है। अब ये डीएल है और ये आर है, अगर ये डीएल और ये आर दोनों है तो आपका रिजल्टेंट फील्ड कहाँ मिलेगा, इसके दोनों के परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन में, है ना। तो ये आपका देखो डीएल है वो और ये आर है, तो इसके ही परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डीबी आपको यहाँ पर मिलने वाला है ना, जो कि क्या बना रहा है यहाँ पर भी थीटा एंगल बना रहा है। अब आप उसके कंपोनेंट लेंगे तो डीबी कोस थीटा और डीबी साइन थीटा दो कंपोनेंट बनकर आएंगे सिंपली, है ना। और अब क्या करोगे फाइनली आप, भाई आपने बायो-सैवर्ट लॉ लगाया, बायो-सैवर्ट लॉ में आपने देखा कि भाई साइन थीटा जो थीटा है वो कितना बन रहा है जनरली एल और डीएल और आर के बीच में, डीएल और आर कैसे मिलेंगे आपको, परपेंडिकुलर ही मिल रहे हैं यहाँ पर। देन उस कंडीशन पे यहाँ पर आपका थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, देन आईडीएल बाय आर स्क्वायर बन जाएगा। और अब रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो वहाँ वो कहाँ पर मिलने वाला है आपको, वो एक्सिस के अलोंग ही मिलने वाला है। तो एक्सिस के अलोंग की बात करेंगे तो क्या करेंगे, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। अगेन इंटीग्रेशन में आप देखोगे तो यहाँ पर हम लोग साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर लेंगे अगेन इस ट्राइंगल का यूज करके, है ना, जो कि मिल जाएगी आपको ए बाय आर और ये सारी वैल्यूज। और डीएल की बात करें तो डीएल क्या है आपका एक सर्कुलर रिंग है, तो उसके लिए आपका पैरामीटर्स ले लेंगे हम लोग, सर्कमफेरेंस ले लेंगे एक्चुअली में। तो सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा उसका 2πa, है ना, सर्कमफेरेंस, और उस वैल्यू को रख देंगे हम लोग तो आपको फाइनल एक्सप्रेशन मिल जाएगा μ0/2 I a स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2, है ना। कहीं कहीं पर आपको एक्सप्रेशन इस तरह का मिल जाएगा, हो सकता है वहां पे a की जगह उसने क्या माना हो, उसकी रेडियस को r माना हो, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, b इक्वल टू μ0I r स्क्वायर बाय 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2। आप पॉइंट कोई भी लीजिए, है ना। मेन क्या है यहाँ पर कंसेप्ट, अगर कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है तो आप एक्सप्रेशन को इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं और इसको समझा भी सकते हैं इजीली तरीके से, ठीक है ना। चलो, तो ये हमने निकाल लिया है भाई करंट कैरिंग रिंग के थ्रू किसी एक्सिस पर फील्ड फाइंड करना था उसके लिए एक्सप्रेशन, है ना। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ की, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों।